हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। कनीय सहायक भर्ती परीक्षा जो कि 19 जनवरी को हमारी आयोजित हुई थी, उसका ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव हो चुका है। यानी जिन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं वो लिंक अवेलेबल हो चुका है। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से मैं कहना चाहूँगा आपसे, चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और स्टडी रिलेटेड वीडियो आप लोग को लगातार मिलती रहेंगी। तो आज हम देखेंगे कनीय सहायक प्रत्यावेदन कैसे लगाना है। लाइव जानकारी आपको दी जा रही है, किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगेगा, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास है जिनका मैंने कंप्लीट एक फॉर्मेट बना दिया है। वो आपको हमारे व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन हेतु जो भी प्रश्न सभी प्रमाण के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे द्वारा दिखाए गए जो भी प्रश्न मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, उसके अलावा आपके पास कोई और प्रश्न है तो आप इस दिए गए नंबर 7895127508 पर मैसेज करके मुझे अन्य ऑब्जेक्शन सवाल भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसे मैं अपने ग्रुप के माध्यम से अपने सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करा दूंगा। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आयोग इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए बाधित होगा। तो वो भी दिखेगा कि हमने गलत जवाब दिए हैं कि सही जवाब दिए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट में। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। सबसे पहले आप आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, जो आप ऊपर देख सकते हैं SSC.uk.gov.in। जैसे यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिखेगा ऑब्जेक्शन लगाने के लिंक। सबसे पहला लिंक आयोग ने वही दिया हुआ है कि पदनाम, कनीय सहायक व अन्य के उत्तर कुंजी के प्रत्यावेदन हेतु क्लिक करें। तो सबसे पहले आपने इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आयोग के दिए गए लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इस पॉइंट पर क्लिक करके एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही हम डेट सेलेक्ट करेंगे तो पोस्ट कोड और पोस्ट नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। उसके बाद अब हम अपना रोल नंबर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस जैसे ही हम समाप्त करेंगे तो किस प्रकार की विंडो ओपन होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग इस विंडो में आगे बढ़ेंगे, डेट डाल देंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक डेट आ जाएगा। आपने कुछ भी फिल नहीं करना, बस यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है तो 19 जनवरी 2025 आ जाएगा। पोस्ट कोड और पोस्ट नेम में ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। तो ये समाप्त करते ही आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ये प्रोसेस मैं समाप्त करता हूँ तो किस प्रकार की विंडो ओपन होगी वो देख लेते हैं। एग्ज़ाम डेट, पोस्ट कोड और पोस्ट नेम के बाद आपने अपना रोल नंबर फिल करना है। तो रोल नंबर आपने अपने कीपैड का यूज करके फिल करना है, आप अपना ऐसा भर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ईयर आएगा, यहाँ पर डेट आएगी ऑटोमेटिक, आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप इसको पूरा भर लेंगे और यहाँ पर ये भरने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, जैसे 4/4/94 है, 5/5/96 कुछ भी है, वो कंप्लीट भर के इसी कीपैड के माध्यम से आपने इसको क्या कर देना, लास्ट में डन कर देना। यहाँ पर डन ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही करते कौन सी विंडो ओपन होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम डेट, अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद एक ऑप्शन आएगा आप लोग के लिए नेक्स्ट का ऑप्शन, और आपने तुरंत नेक्स्ट कर देना है। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। जैसे एग्ज़ाम डेट, अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि भरते ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसमें सबसे ऊपर आपको दिखेगा पोस्ट कोड, उसके बाद दिखेगा पोस्ट नेम, उसके बाद एग्ज़ाम डेट जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद आपका रोल नंबर और आपके कैंडिडेट का नाम और आपके पिताजी का नाम। अब आते हैं ये प्रोसेस करते हैं, सबसे नीचे आपको दिखेगा इसी विंडो में नेक्स्ट करने के बाद नीचे जाते हुए आपको दिखेगा, ये आपसे पूछेंगे आपकी बुकलेट कौन सी थी। जैसे हमारी बुकलेट होती हैं ABCD, उसके बाद किस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं। तो बुकलेट सीरीज के लिए आप ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है, ABCD का ऑप्शन आएगा, आपने क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर भाई 1 से 100 तक के सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही आपने सेलेक्ट कर देना है। आंसर ऑफ कैंडिडेट, मतलब आप क्या आंसर देखते हैं वो आपने कर देना है। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी जो आंसर आप चाह रहे हैं कि ये हो सकता है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड कर देनी है। और ये फाइल अपलोड करने की डिटेल आप देख लें, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कृपया केवल उत्तर के साक्ष्य को ही अपलोड करें,
अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज 650 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसकी चिंता आप बिल्कुल न करें, हमने सारी फाइलें बिल्कुल परफेक्ट बनाई हैं, सिर्फ आपने अपलोड कर देनी है। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर आपको सभी प्रत्यावेदन लगाने के लिए PDF मिल जाएंगी, फिर भी आपको नहीं मिल पाती हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नहीं मिलते हैं आपको तो इस नंबर पर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। तो ये प्रोसेस करने के बाद ऑब्जेक्शन की डिटेल किस प्रकार से भरनी है वो आपको दिखा देता हूँ, फिर कैसी विंडो आपको दिखेगी वो भी आप लोग देख लें। बहुत अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बुकलेट सीरीज आपने भर दी अपनी जो भी थी, जैसे मेरी D थी। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने भर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप 55 भी भर सकते हैं, 54 भी भर सकते हैं, जो आपके सेट में प्रश्न था। जैसे यून वाला जो शब्द था, या आप देख सकते हैं मंदावर वाला जो क्वेश्चन था, या आपका जो डॉट मैट्रिक्स सवाल था, उसी क्वेश्चन नंबर को आपने यहाँ पर फिल करना है। और इस प्रश्न का सही जवाब जो भी होगा आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एक चूज़ फाइल कर देनी है, जो फाइल आपने PDF फॉर्मेट में बनाई होगी, और 650 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये करने के बाद, फाइल चूज़ करने के बाद, अपलोड करने के बाद आपने अंत में कर देना है सबमिट। सबमिट बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्शन, जैसे माना क्वेश्चन नंबर 55 आपने ऑब्जेक्शन लगाया, उसका फाइल अपलोड कर दिया आपने कि हाँ भाई इसके आंसर को सपोर्ट करने के लिए मैं ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर ऑब्जेक्शन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू री रजिस्टर, यानी अनदर ऑब्जेक्शन। जैसे माना आपने क्वेश्चन नंबर 55 लगाया, उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 89 आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें। प्रोसेस यही अपनानी है, आपका काम हो जाएगा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से PDF आप लोगों ने लगानी है, जो मैंने अपने ऑब्जेक्शन लगाने के लिए बनाई हुई हैं। इसके अलावा आपके पास कोई अन्य PDF भी अवेलेबल है, अन्य क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपने मुझे सेंड करना है। जैसे मेक इन इंडिया वाला जो सवाल आयोग ने गलत दिया था, उसको सपोर्ट करने के लिए आप ये वाला डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ये भारत सरकार की वेबसाइट में ही इसको दिया गया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो मंदावर वाला क्वेश्चन था, उसको आप कैसे लगाएंगे, उसकी PDF ही अवेलेबल रहेगी। आप यहाँ से अपना प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। अन्य PDF भी आपको दिखा देते हैं। कंप्यूटर का जो सवाल था आपने देखा होगा, डॉट मैट्रिक्स वाला, तो उसकी PDF इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। इसे भी आपने अपलोड कर देना है। अगला ऑब्जेक्शन लगाना है आपने राजेंद्र बलोदी जी की बुक के माध्यम से, जो यून और माघ ऋतु वाला सवाल आया था। एक शब्द उन्होंने लिख दिया था झून, झून का अर्थ उन्होंने दिखा था शीत ऋतु। ये बिल्कुल गलत होता है, वो झून न होगा, यून होता है। तो यहाँ पर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा पुष्कर झील वाला सवाल आप लोग को याद होगा, जिसमें आयोग ने उसको कृत्रिम झील माना था, लेकिन वो आप राजस्थान में जो RAS की परीक्षाएं होती हैं और उनके जो SSC की परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में पढ़ाया जाता है कि जो हमारी पुष्कर झील है वो नेचुरल झील है। तो उसको सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसको भी आपने लगा देना है। इसके अलावा देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को भगोरा वाले सवाल में भी डाउट था, उसको लगाने, उस पर भी प्रत्यावेदन लगाने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इनके माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बस आपने ऑब्जेक्शन लगा देना है, जो प्रोसीजर हमने बताया है। इसके अलावा आपके पास कुछ और अन्य भी सवाल जो अपने प्रत्यावेदन के लिए क्वेश्चन तैयार करें, तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, जिससे कि मैं अपने ग्रुप में उसको शेयर कर दूँ। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो जितने क्वेश्चन में आप सभी को डाउट है, ज़रूर आपने प्रत्यावेदन लगाना है। तो इन प्रत्यावेदन के माध्यम से आप लोग को बहुत फ़ायदा हो भी सकता है, तो ज़रूर आपने लगाना है। पूरी प्रोसीजर मैंने समझा दी है। सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर शेयर भी कर दिए हैं। तो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी लोगों ने प्रत्यावेदन लगाने हैं। तो सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।